अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बात से बात भोपाली के साथ। आज हमारे साथ टेक्सटाइल की एक नामवर शख्सियत, आप टेक्सटाइल में अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फलाही काम कर रहे हैं। फलाही काम वो भी अंदरूनी सिंध, ऐसे एरियाज में जहां जाने के लिए लोग सोचते हैं। उन एरियाज में आप ट्यूबवेल वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, आइए बात करते हैं अमीर अमीर अली साहब से। अमीर अली साहब एक बड़ा नाम है इस हवाले से कि समाजी हैसियत में, इल्मी अदबी, एक तरह से समाजी शख्सियत भी है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं अमीर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई हैं? कैसे हैं? अल्लाह करम दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र। आप टेक्सटाइल में माशाल्लाह बड़ा नाम आपने कमाया और बहुत कुछ किया, और अब आप क्या कर रहे हैं? जो फलाही काम कर रहे हैं दूर दूर इलाकों में, उनमें क्या चीजें कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफर भाई, जैसे हमारी मुलाकात भी हुई थी इंटीग्रेशन के अंदर ही, तो एक्चुअली सोशल वर्किंग के अंदर अराउंड 2011 से नॉर्मली थोड़ा बहुत जो है इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर स्कूल और मदरसे की चीज़ों में थोड़ा काविश की। और आपको पता है टेक्सटाइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल जी जी। से ज़्यादा का अर्सा टेक्सटाइल के अंदर हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है वो अपना खुद बाइंग हाउस रन कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। उसके साथ साथ जो है वो सोशल वर्किंग भी हल्की फुल्की जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक कर रहे हैं। और जो एरियाज हमने कैप्चर किए हुए हैं उसमें मोस्टली जो है वो डेजर्ट एरियाज हैं। अच्छा जो सिंध के हैं, अच्छा। स्पेशली जिसमें देखा जाए तो अछू थर है। अच्छो थर। थर, अच्छा। ठीक है। उसके बाद थर पारकर है। थर पारकर। ठीक है। उसके बाद सांगड़ है। अच्छा नवाब शाह का डेजर्ट इलाका है। अच्छा। नारायण डेजर्ट के नाम से बहुत बड़ा डेजर्ट है। हाँ। सालेपट डेजर्ट एरिया है। ठीक है। जैसे अक्षुतर मैंने बताया तो वो तो इतना मशहूर डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट कहलाता है पाकिस्तान का। जी। और कितने लोग वहाँ पे बाहर से घूमने आते हैं, स्पेशली सऊदी से लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। बाकी थरपा का इंतहाई खूबसूरत इलाका, जहाँ का लिटरेसी लेवल जो है तकरीबन 99 to 100% है। नहीं भाई। जी, जहाँ पे चोरी का रेशियो बिल्कुल जीरो है। थरपारकर में खूबसूरत तरीन इलाका सिंध का। ठीक है, मगर बदकिस्मती वहाँ के लोगों की कि वहाँ पे पानी, गवर्नमेंट की लाइनें पानी की नहीं पहुँच सकी। तो वहाँ पे जो पीने के पानी का वाहिद जो सोर्स है वो हैंडपंप है, ट्यूबवेल है। जी। ठीक है। और वहाँ पे पहले कुएं बनते थे। अच्छा, कुएं, वो बाल्टी वाला जो सिस्टम बाल्टी होता वाला था, जो बहुत डोरी बड़ा डाल के। डोरी डाल के जो होता था, तो वो कुएं बनते थे वहाँ पे। तो उसमें हम लोग ने लोगों को और लिटरेट करना शुरू किया कि खुदा रा इस कुएं की दुनिया से बाहर निकले। उसके बदले हम आपको जो है ट्यूबवेल लगा के देंगे। ट्यूबवेल भी हम लोग लगाते हैं सुबह वाले, कि सुबह वो स्टार्ट होते हैं। अच्छा। और वो जब तक धूप होती है वो चलते रहते हैं। उसमें किसी की रोक टोक नहीं है कि जिस जगह पे आपने लगा के दिया सिर्फ वो वही लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमने बाकायदा जहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं, पहले उस जमीन के एक टुकड़े को हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करते हैं। अच्छा। 5 साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जमीन है, तो वहीं पे हम ट्यूबवेल लगाएंगे ताकि कोई अपनी मिल्कियत जाहिर ना कर सके। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन? जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गाजी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, गाजी काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग जैसे बताया गया खैरपुर में काम कर रहे हैं, जैकबाबाद में काम कर रहे हैं, सक्खर में काम कर रहे हैं, सालेपट में काम कर रहे हैं, नौशेरा फिरोज में काम कर रहे हैं, नवाब शाह डेजर्ट में काम कर रहे हैं, अछूतर में काम कर रहे हैं, नारा डेजर्ट में काम कर रहे हैं, थरपाकर में काम कर रहे हैं। अब बिट्शा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलहमदुलिल्लाह काम स्टार्ट कर चुके हैं। जैकबाबाद के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ अलहमदुलिल्लाह अहले सुन्नत की एक मस्जिद बन रही है। कराची के मंगोपी के इलाका है, वहाँ पे अलहमदुलिल्लाह एक मस्जिद बन चुकी हुई है। देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं। खैरपुर के अंदर काफी मसाजिद हम लोग बना चुके हैं। मसाजिद? अच्छा, तो हर मकतबा फिक्र के लिए? जी जी, हर मकतबा फिक्र के लिए है। अच्छा। जैसे मैंने बताया मंगोपीर में जो हमने जो बनाई है वो देवबंद मसलक की मस्जिद है। अच्छा। खैरपुर में जो बनाई है वो शिया मसलक की है। अरे, ठीक है। अब जैकबाबाद में जो बन रही है वो अहले सुन्नत बरेलवी मकतब की है। ठीक है। और जैकबाबाद में मस्जिद के साथ हम स्कूल भी बना रहे हैं। अच्छा। वैसे ही स्कूलिंग जो बेसिकली प्री स्कूलिंग कहलाती है, वहाँ जैकबाबाद हम लोग गए तो वहाँ देखा कि जितने बड़े लोग हैं सारे वो सब पढ़े लिखे हैं, मगर इनके बच्चे एक भी स्कूल नहीं गया हुआ, चाहे वो 12-13 साल का हो। एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा कि वहाँ पे स्कूल की सोर्स ही नहीं है। कितने किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए। अच्छा। और वहाँ पे मतलब कि वहाँ के लोग ऐसे कि गुर्बत की सतह से नीचे हैं।
तो कौन सी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं? जैकबाबाद के अंदर बलोची और सिंधी दोनों चलती है। अच्छा। बलूचिस्तान के बॉर्डर पर लगता है वो अच्छा सिंध का अच्छा इलाका। अच्छा अच्छा। तो बलूचिस्तान के करीब लगता है, तो बलोच लोग वहाँ पे रहते हैं और सिंधी भी बोलते हैं, बलोच भी बोलते हैं। तो आप जो ये काम करने जाते हैं, इतनी मुश्किलात जो एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज कहलाएंगे ना जी जी, ये? बहुत ज्यादा रिस्क है जैकबाबाद के अंदर। तो आप कच्चे के डाकुओं से तो जी कभी जी, वही डर इलाका है बेसिकली, ये जैकबाबाद का वही वाला इलाका है अच्छा कि जहाँ पे कुछ मामूली से कुछ लोग हैं जो सीधे हैं, अच्छा बाकी सारे डके थे। अच्छा जैसे दादू के इलाके में भी हमने काम किया, अच्छा। वहाँ पे तकरीबन सारे डके थे। वहाँ पे हमने राशन तकसीम किया, वहाँ पे हाँ। हमने कपड़े तकसीम किए लोगों को। अक्सर हम लोग कैंपेन भी चलाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव की कैंपेन चलाते हैं। और मेनली हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर है और पीने के लिए बहुत साफ अच्छा। पानी की फराहमी है। हाँ जी। मेन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग एक गांव में एक हैंडपंप लगाते हैं, वॉशरूम बनवाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मसाजिद बनवाते हैं, हाँ। और एक गांव में एक हैंडपंप होता है। और हमारी कंडीशन ये होती है कि भाई ये हैंडपंप चलता रहेगा। ये एक सैंपल है हैंडपंप का, अच्छा अच्छा, ये इस तरह इस तरह के ये सैंपल छोटा है, वो बड़ा होता होगा यस। थोड़ा। जी जी अच्छा। तो ये हैंडपंप हम लगवाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई कंडीशन ये है कि ये हैंडपंप मेंटेन होना चाहिए। अच्छा अगर ये मेंटेन रहेगा तो उसके बाद हम हर 3 महीने पे उस जगह पे चक्कर भी लगाते हैं, अच्छा ठीक है, सरप्राइज विजिट भी करते हैं कि हम हैंडपंप मेंटेन है। तो उनके बच्चों को हम ईद से कपड़े भी देते हैं, वहाँ पे राशन भी देते हैं, वहाँ पे हम ईद कुर्बा पे कुर्बानियाँ भी करवाते हैं, वहाँ पे मसाजिद भी बनवाते हैं, वहाँ पे वॉशरूम भी बना के देते हैं इनको, वो वहाँ पे बच्चों को स्लीपर्स भी बनवा के देते बड़ी हैं, बात है। ठीक है। वहाँ पे फिर हम 2 गाँव के अंदर, पूरे गाँव के अंदर हमने सोलर सिस्टम लगाए हैं, ताकि बिजली तो होती नहीं है, तो पूरा गाँव जो है वो सोलर से बिल्कुल रोशन हो गया था। वहाँ पे स्कूल भी बनवाते हैं हम लोग। ये फंडिंग वगैरह इस काम के सिलसिले में आपकी मावनत, आपकी जो है मदद है, वो कौन करता है, कौन लोग हैं? बेसिकली कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है। अच्छा। जैसे आप 2 सहबाब है, जैसे आपने कहा कि मुझे एक हैंडपंप बनवाना है, तो हमने आपको बता दिया कि ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी 15 बंदों की रिक्वेस्ट आई हुई है। अच्छा हमें ऑलरेडी 6000 हम लोग हैंडपंप लगा चुके हैं। अच्छा अभी भी काफी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद है। ऑल्दो कि हम लोग सिर्फ एक हैंडपंप लगा दें एक गांव में, मीन्स 5 घर के बीच में, 15 घर के बीच में, 25 घर के बीच में एक हैंडपंप लगाते हैं। हम घरों के अंदर नहीं लगाते हैं, अच्छा ताकि हमें बात। हर 3 महीने में विजिट करना होता है, तो हम घरों के अंदर नहीं नहीं जा हाँ, सकते। इखलाकी तौर पर। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे कोई माजूरी हो, नहीं निकल सकती, तो उनके घर में हम लोग फिर स्पेशल घर में भी लगाते हैं? घर में भी लगा के देते हैं, बशर्ते कि अगर कोई ऐसी हो कि जिसमें जेंट्स ना हो घर के अंदर और लेडीज के अंदर भी माजूरी हो। जैसे एक गांव में हमने लगाया था एक, तो वहां पे एक खातून का घर ऐसा था जिसमें कि 3-4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे और 3 माजूर थे, ओ ठीक है। मतलब माजूर भी ऐसे कि दिमागी तौर पे भी माजूर थे और जिस्मानी तौर पे भी। एक बच्चा था जो मैकेनिक के पास काम कर रहा था, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास। अच्छा। उसकी उम्र होगी गालिबन 8 साल की। ओ तो हमने उनको मना किया कि आप उनको बच्चों को ना पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रोजगार का कोई और जरिया नहीं है। हमने उनसे ही पूछा कि आपके गांव के हवाले से आपको क्या रोजगार चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि हमें अगर बकरी और बच्चे मिल जाएं, तब उसी से जो है वो अपना रोजगार, अपना घर चलाएंगे। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 बकरी और 2 बच्चे इसको लेके दिए। उसके बाद राशन भी उनको 3 महीने तक हमने कहा कि 3 महीने तक आपको बाकायदगी से राशन मिलेगा। आपको जो भी सामान चाहिए आप यहाँ से ले लें, बाकी हमारा वॉलंटियर आपके पास आके राशन देके जाएगा। उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं, मगर 3 महीने तक हम अच्छा किसी कंटिन्यू मदद नहीं करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तक वो फैमिली सेट हुई। हाँ उसने बच्चे को मैकेनिक के पास से निकलवा के स्कूल में दिलवाया, सरकारी स्कूल में दिलवाया, गुड। जो हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे। और उसके बाद उसी बकरी से वो काम चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और अब माशाल्लाह उसके बाद काफी सारी बकरियां और बच्चे जिसका वो दूध बेचते भी हैं, अपने घर का गुजारा भी करते हैं। क्या बात है यार। तो हमारा मौका ये होता है कि हम किसी को मोहताज नहीं बनाते, उसको अपने पैरों पे खुद ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात खुद मुख्तार बनाते हैं। कि हम एक ही जगह पे बार बार राशन देते रहे तो वो लोग भी बोलेंगे अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो तो हाँ, फिर वो हम एकदम कट न्यू जाए। एरिया एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे इलाकों में हमें जाना पड़ता है कि यहाँ से बाद औकात हम जो है अपनी गाड़ी में जाते हैं सिटी तक, तो वहां से जो आगे डेजर्ट कुछ कुछ एरिया होते हैं, बहुत सारी जगह पे रोड नहीं बने हुए होते हैं, अच्छा और नॉर्मल हमारी गाड़ियां नहीं चल पाती वहाँ पे। तो बाद औकात हमें बाइक पे जाना पड़ता है या अच्छा 4x4 में जाना पड़ता है। अच्छा उसके बाद कुछ 4 बच्चे थे और 3 माजूर थे, ओ ठीक है। मतलब माजूर भी ऐसे कि दिमागी तौर पे भी माजूर थे और जिस्मानी तौर पे भी। एक बच्चा था जो मैकेनिक के पास काम कर रहा था, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास। अच्छा। उसकी उम्र होगी गालिबन 8 साल की। ओ तो हमने उनको मना किया कि आप उनको बच्चों को ना पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रोजगार का कोई और जरिया नहीं है। हमने उनसे ही पूछा कि आपके गांव के हवाले से आपको क्या रोजगार चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि हमें अगर बकरी और बच्चे मिल जाएं, तब उसी से जो है वो अपना रोजगार, अपना घर चलाएंगे। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 बकरी और 2 बच्चे इसको लेके दिए।
उसके बाद राशन भी उनको 3 महीने तक हमने कहा कि 3 महीने तक आपको बाकायदगी से राशन मिलेगा, आपको जो भी सामान चाहिए आप यहाँ से ले लें, बाकी हमारा वॉलंटियर आपके पास आके राशन देके जाएगा। उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं, मगर 3 महीने तक हम अच्छा। किसी कंटिन्यू मदद नहीं करते हैं। और हम जो 3 महीने तक वो फैमिली सेट हुई, हाँ उसने बच्चे को मैकेनिक के पास से निकलवा के स्कूल में दिलवाया, सरकारी स्कूल में दिलवाया, गुड। जब मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे। और उसके बाद उसी बकरी से वो काम चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और अब माशाल्लाह उसके बाद काफी सारी बकरियां और बच्चे जिसका वो दूध बेचते भी हैं, बगैर का गुजारा भी करते हैं। क्या बात है यार। तो हमारा मौका ये होता है कि हम किसी को मोहताज नहीं बनाते, उसको अपने पैरों पे खुद ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात खुद मुख्तार बनाते हैं। लेकिन हम एक ही जगह पे बार बार राशन देते रहे तो वो लोग भी बड़े अच्छा भी, हाँ बिल्कुल, वो तो हाँ फिर वो हम एकदम न्यू एरिया एक्सप्लोर करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे इलाकों में हमें जाना पड़ता है कि जहाँ से बाद औकात हम जो है अपनी गाड़ी में जाते हैं सिटी तक, तो वहां से जो आगे डेजर्ट कुछ कुछ एरिया होते हैं, बहुत सारी जगह पे रोड नहीं बने हुए होते हैं, अच्छा। और नॉर्मल हमारी गाड़ियां नहीं चल पाती वहां पे। तो बाद औकात हमें बाइक पे जाना पड़ता है या अच्छा। 4x4 में जाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बीच में नहर होती है बड़ी सी, अच्छा। तो वो इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनकी मैयतें हों या उनकी जो शादियों की बारातें हों, वो सब कश्ती के जरिए जाती है। अच्छा। तो हमें भी अपनी बाइकें वगैरह कश्ती में ले जाती है, उस तरह उतरना पड़ता है। अच्छा। वहाँ एक हद तक बाइक चलती है, फिर हमें जैसे ऊपर जाना पड़ता है तो हमें 4x4 का अच्छा। सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। या बहुत सारी जगह पे हमें पैदल भी जाना पड़ता है, 1 घंटा में पैदल भी चलते हैं। हाँ। तो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि उन इलाकों में काम करें जहाँ पे कोई पहुंचने वाला ना हो, और बाजों का ऐसे इलाके हिंदू कम्युनिटी के भी होते हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो हम वहाँ भी लगाते हैं। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हम लोग जो हैंडपंप लगाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हैंडपंप जब इस्तेमाल होता है, हाँ। तो हैंडपंप के जो पानी निकल रहा होता है, या तो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मटके भर रहे होते हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ पानी वेस्ट होता है। हाँ हाँ। तो हमारा जो हैंडपंप का जो हम लोग बनाते हैं, सीमेंट वर्क जो बनाते हैं, इस तरीके से होता है कि जो पानी वेस्ट हो रहा है वो 1 बाय 1 फीट का कूड़ा टाइप का बनाते हैं कि पानी उसमें जाएगा। पहले 1.5 इंच तक पानी जो है वो उसमें खड़ा रहेगा, ताकि परिंदे वहां से पानी वाह 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 पी सकें। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद भी जो वहां से जो पानी ओवरफ्लो होगा, वो 4 बाय 4 फीट का हम लोग एक हौज टाइप का बनाते हैं। तो सारा पानी वहां पे पहले स्टोर होता है, ताकि अच्छा। जितनी मवेशी वगैरह हैं तो वो उसमें से पानी आसानी से पी सके। वहां पे पानी का हैंडपंप के अलावा डेजर्ट एरिया के अंदर कोई भी सोर्स पानी की नहीं है। ठीक है, तो वहां से पानी पीते हैं। उसके बाद फिर वहां से भी जब ओवरफ्लो होना होता है या ओवरफ्लो होना होता है या उसको खाली करना होता है साफ करने के लिए, तो उसमें हम लोग ड्रेनेज पाइप देते हैं, वहां से पानी फिर बाहर निकलता है। तो हम उस पानी को भी कोशिश करते हैं कि वो भी जाया ना हो। अच्छा। ठीक है, वहां पे हम लोग हर 6 महीने में या साल में 1 टाइम हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। तो वहाँ प्लांट लगाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि यहाँ पे आप छोटे छोटे सब्जी के पौधे लगाएं, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, उनको एक्टिविटी भी मिल जाती है। जी जी जी। और वहाँ पे वो पानी जो है इस्तेमाल भी होता है। वाह। तो ये आपको पता है कि दरख्त लगाना भी सत्या जारी है, पानी पिलाना भी सत्या जारी है, और शायद बेहतरीन सत्या जारी है जो है पानी पिलाने किसी को। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप हर मकतबा फिक्र, हर मसलक से जुड़े हुए हैं, मतलब हर मकतबा फिक्र हर मसलक के काम आ रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, जैसे आपको तो पता ही है, जैसे मैंने जॉब करता था, वहाँ पे जो मस्जिद थी उसका ताल्लुक जो बन मसलक से था, और वहाँ पे हम बाजमात नमाज भी पढ़ते थे, सारी चीजें होती थी। आप तो आते भी थे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम काम करते हैं इंसानियत के लिए। ठीक है, ऑल्दो कि हम लोग सिंध के अंदर काम कर रहे हैं, मगर अक्सर कितने इदारों की हम ऑडिट भी करते हैं। अच्छा। बाहर मुल्कों से काफी एनजीओ की कॉल आती है कि हम पंजाब में इस इलाके में जाके ऑडिट करें, सिंध के इस इलाके में जाके ऑडिट करें। हम ऑडिट भी करने गए, पंजाब के मुजफ्फरनगर के अंदर अलीपुर है, सीतपुर है, काफी इलाके में हम ऑडिट करने गए। अच्छा। भावलपुर है। वहां पे भी हमने मदरसों के अंदर देवबंद मतलब के मदारिस से, वहां पे हमने बाकायदा सोलर सिस्टम के साथ समर पंप भी लगाया। अच्छा। ठीक है, और वहाँ पे फिर किताबें भी देनी होती है। कुरान अभी मंगोपुरी में जो मस्जिद बनाई है, वहाँ पे हमने बाकायदा देवबंद मस्जिद की जो भी उन्होंने किताबें मांगी थी, वो सब किताबें हमने अरेंज करवा के दी, अरेंज करा के दिए। बाकी ठट्टा के अंदर बिल्कुल साकरों के अंदर हम लोग काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ पे हमने खुद वॉलंटियर्स को गाड़ी भी दी हुई है, ताकि वो हर जगह पहुंच सके और लोगों को वहाँ पे कुरान की तालीम दे और ऐसे ऐसे लोगों को लिटरेट करना शुरू करें। इसी तरीके से ठट्टा से आगे समंदर लगता है, केटी बंदर का, तो वहां तक जो है हमने अपने वॉलंटियर्स रखे हुए। जब वहाँ पे तूफान वगैरह आता है, तो वही हमारे वॉलंटियर्स वहां जाके रेस्क्यू भी करते हैं, खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। अब ये 2022 में और 2020 में जो सैलाब आए थे, उसमें भी जो है खैरपुर के अंदर भी तकरीबन 4-4 फीट तक पानी खड़ा था। तो बाहर के लोग अंदर जा नहीं सकते थे, अंदर वाले लोग बाहर आ नहीं सकते थे। इत्तेफाकन हमारी टीमें अंदर मौजूद थी, वो खुद फंसे हुए थे अंदर। तो हमने फिर उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप सारे लोगों को इकट्ठा करके जो भी ऊंची मुकाम है वहां पे लेके पहुंचे, खाने का इंतजाम हम लोग करवाते हैं। तो हमने उनको अंदर पैसे प्रोवाइड किए और सारी चीजें
जो हम लोग मुहैया कर सकते थे, किसी दूसरे इदारे ने भी बड़ा ताउन किया हमसे, और उनकी कश्तियां वगैरह चल रही थी सैलाब के पानी के अंदर। अच्छा। उसके जरिए जो है वो राशन और चावल और दालें वगैरह जो है हमने उनके जरिए वहाँ पहुंचाई है, वहाँ पे सारे खाने के इंतजाम तो फिर अच्छा, ये इसके लिए कोई दिन आपने मुकर्रर किए हुए हैं, क्योंकि आप बाइंग एजेंसी भी आप बता रहे हैं कि चलाते हैं, और उसके अलावा ये कि दूसरे काम भी देखते हैं, घर भी है आपका माशाल्लाह से, फैमिली भी है, तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग बहुत लिमिटेड हद तक काम करते हैं, जितना कर सकते हैं। वो 2011 से ही कर रहे हैं। जब हज किया था तो उसके बाद फिर ये समझो वादा था, जो फैसला था कि अब जो है सोशल वर्किंग में लग जाना है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें भी हमारे कहानी, जैसे आज सैटरडे का दिन है, आज मुझे सांगड़ के लिए निकलना था। अच्छा। अच्छा। आज मुझे सांगड़ जाना था, वहां से खैरपुर की टीम भी हमारी आ रही थी। अच्छा। सांगड़ में 2 दिन का हमारा सरप्राइज विजिट था। अच्छा। अच्छा। ये सारे जो पुराने पंप लगे हुए हाँ, हैं अचानक। उनको विजिट करना था। आज थर जाना था वहां से, अच्छा। और उसके बाद भिक्षा आना अच्छा। था। अच्छा। अभी 3 दिन पहले मैं जगबाबाद से होकर आया हूँ, अच्छा। और वेकेशन 2 ही दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन पूरे नहीं हुए। अच्छा। तो कुछ होता थोड़ा सा ऐसा ही है कि अब जाना था, अब कुछ मसरूफियत आ गई, तो अब जो है वो बुध को जाने का प्लान है। अदरवाइज मैं हर वीकेंड पे जाता हूँ। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि सीधा सीधा लोग हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं, आप इतना जो है ना दिखावा नहीं कर रहे हैं, जो मेरी नजर में मतलब मैं जो जानता हूँ, दिखावा नहीं किया, कहीं बैनर नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं नजर नहीं आता कुछ भी कि भाई ये चीज के वो आपकी तस्वीर वगैरह, बाकी जो देख रहे हैं तो माशाल्लाह उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और खुद भी आ रहे हैं, और ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है मसला। तो मैंने कहा कि यार ये अमीर अली साहब खुद खामोशी से काम कर रहे हैं यार, इनको तो हमारे भाई है, दोस्त है, मैंने कहा यार जो करना चाहिए, इनसे गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि लोगों तक ये पैगाम तो पहुंचे ना कम से कम, कि अगर आप चाहें तो फलाई काम में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उस शख्स को जिसका काम कर रहे हैं उसको इसका आदी ना बनाया जाए। ऐसा ही होता है एक्चुअली। हुआ ये कि हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर भी नहीं पाते, और बहुत करना भी करना भी नहीं चाहते। एक्चुअली रीजन ये है कि एक तो अल्लाह ना करे कि किसी भी हद तक हमारे अंदर भी कोई दिखावे नाम की कोई चीज ना आ जाए। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत सारे हैं। हम जहां भी ऑडिट के लिए गए, पंजाब में गए या सिंध के अंदर ऑडिट के लिए गए, ठीक है, काफी इदारों ने हमसे ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, तो अक्सर औकात जो है हमारे पे बहुत ज्यादा धमकियों के अभी भी फोन आते हैं, अक्सर धमकी के फोन आते हैं। अक्सर कोई बड़े लोग भी कहते हैं कि हमारे बैंक के घर पे हैंडपंप लगवा दें। अब डेफिनेटली हम सिर्फ नीडी इलाकों में लगाते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, हर जगह नहीं लगा सकते। अच्छा। वो भी बात है। बाकी हम मार्केटिंग भी करते हैं एक हद तक, वो भी इसलिए करते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों और इस चीज में जुड़ जाए। किसी की जिंदगी में मतलब भरोसा नहीं होता। हम नहीं चाहते कि हमारे बाद जो है वो काम रुक जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि काम चलता रहे और ये कारवा आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो इसलिए हम एक हद तक तो मार्केटिंग करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमने जिन जिन इदारों का ऑडिट किया, वहां पर हमने एक कमी महसूस की कि जितने दूसरे इदारे लगाते हैं हैंडपंप वगैरह, ये मसाजिद बनाते हैं, वहां पे कोई निशानी नहीं लगी हुई थी, उनकी कोई तख्ती नहीं लगी हुई थी। अच्छा। कोई प्लास्टिक की तख्ती लगाता है, कोई पेनाफ्लेक्स लगाता है, जो 1 महीने बाद निकल जाता है। और हमने भी जो ऑडिट किया वो मतलब यही हुआ था। हम तो अलहमदुलिल्लाह कोई सिक्योरिटी टीम वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको इन्फॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं। वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं उनको अपडेट करते हैं कि आपके इलाके में भेजते हैं। पहले वहीं पे जाते हैं, उनको बताते हैं, उनकी कुछ टीम देते हैं, फिर हम लोग जाते हैं आगे। तो रीजन ये होता है कि वहां पे हमने देखा कि नॉर्मली कोई निशानी नहीं होती थी कि ये हैंडपंप जफर भाई ने लगवाया या अमीर अली ने लगवाया, कुछ नहीं पता था। अच्छा। अब एक जगह हमने ऑडिट किया तो एक हैंडपंप लगा हुआ था। ठीक है, वही उन्होंने जफर भाई को बोला कि आपके लिए लगाया हमने। अच्छा। आपने जो पैसे दिए उससे लगाया। अच्छा। ठीक है, और हमें भी उसी की तस्वीर जो है दूसरे एंगल से देख के दे दी कि ये हमने आपके लिए लगाया है। अच्छा। इसमें तख्ती निशानी कोई नहीं था। अच्छा। तो हमने ये तरीका स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने सराहा इस चीज को। अच्छा। वहां तो थोड़े मसले मसाइल हुए हमें। तो हमने क्या किया, हम हर पंप के पीछे ना एक ब्लॉक की दीवार खड़ी करते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें मार्बल की तख्ती जो है वो अंदर फिक्स करवाते हैं, जो कोई निकाल ना सके। उसमें हम नाम लिखवाते हैं, लोग ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगवाते हैं। ठीक है, उसमें विलेज का नाम लिखवाते हैं कि कोई 420 बंदा ना कर सके। ठीक है, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, जो डोनर होता है अगर वो बोलते हैं नाम लिख दे, उसका नाम लिखवाते हैं। या हमसे कहते हैं कि आपको सरकारी जायजे के तौर पे किसी का नाम लिखवाना हो, किसी बदोमीन का, तो हम लोग उनका भी नाम लिखवाते हैं, ताकि बेसिकली सबके जा रही है। अल्लाह तो सिर्फ नीयत जानता है, नाम लिखवाना जरूरी नहीं है, मगर उसके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन जैसे आपने लगवाया, आपने फॉर एग्जाम्पल अपने दादा के नाम से, मेरे वालिद के नाम से लगवाया। ठीक है, लगवाया तो मेरी देखा देखी आपने भी लगवाया, मुझे भी लगवाना है रिश्तेदारों के नाम से, अपने मरहूम के नाम से आपने लगवाया। तो ये क्या होगा, इस मोटिवेशन से दूसरे जो नीडी बंदे हैं उनका भला हो रहा है। सही बात। ये एक समझे कि एक ट्रिक समझे,
और ये चीजों को सेफ रखने की हाँ, बहुत अच्छी बात, हमसे भी बहुत कुछ आपको किसी ना करता, मान लो चलो हम बिल्कुल। वहां से हटे तो वो पंप की किसी ने कुछ किसी और का नाम लिख के चौक से किसी और को पहना दिया। हाँ, इस तरीके से नॉर्मली होता है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर भी जो आप ये अपने कायद आज़म के मज़ार के बराबर में बैठे हुए हैं, जी 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 बाबा कौम के, जी 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 और तो ये माशाल्लाह सिया ऑफिस भी आप ये जो आपका ऑफिस है, इसमें आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज और रख रही हैं? बेसिकली ये मेरा गारमेंट्स का ऑफिस भी है अच्छा, और यहाँ पे भी हमारा मदरसा चल रहा है। ये अच्छा, मदरसे के अंदर का ही एक रूम है। अच्छा, यहाँ पे मदरसा भी चल रहा है, यहाँ पे आपने अभी आपको दिखाया भी था, हाँ, यहाँ पे हाँ, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह जी, बच्चों को जी, सिखा जी, रहे जी, हैं, जी, जी, इंडोर गेम्स भी खिला रहे हैं ताकि बच्चे थोड़े से हेल्थी एक्टिविटीज के अंदर भी आगे बढ़े। बहुत अच्छी आगे भी बात, हमारे बहुत सारे प्लान हैं जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट और बहुत हाँ, सारी चीजें हाँ, ताकि हेल्थी एक्टिविटी होगी। आपकी ट्रॉफीज वगैरह देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है, हाँ, ये सारे क्रिकेट मैच वगैरह की ट्रॉफी अच्छा, है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं अच्छा, कि जो मैट्रिक पास लड़के हैं वो इधर उधर जाने से बेहतर है कि कुछ पढ़ाई की तरफ भी बहुत अच्छी बात, रगबत बहुत अच्छी रखें। बात तो ये है, भी दायरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मदरसा हमारा कुरान लर्निंग का मदरसा यहाँ भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदात के अंदर हमारा स्कूल चल रहा है जहाँ अच्छा, 45 बच्चे हैं माशाल्लाह, और वहाँ भी मतलब ऐसा ही है कि वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं थे, मंगोपीरी रोड के ऊपर है। तो वहाँ पे जो है हमने जो लोगों को यूनिफॉर्म भी हमने प्रोवाइड किया, शूज भी अच्छा, हमने प्रोवाइड किए, अच्छा, बैग भी हमने प्रोवाइड किया सारा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ के बच्चे अच्छे खासे दिखते हैं जो पढ़े लिखे हैं, ओह, जो उनके घर वाले गांव गोद के लोग हैं, हाँ, कुछ बलोच लोग हैं, मोस्टली हाँ, बलोच लोग हैं यहाँ पे अच्छा, मंगोपी रोड के ऊपर भी। अच्छा, कोई हाँ, बस्ती कबीले के हाँ, हैं, सही है, कोई सही है, जमाली कबीले के हाँ, हैं, हाँ, है सही, मिक्स हैं और हमें खुद को भी नहीं पता कौन सा मकसद चला लोग इनका। ठीक है, हम वो पूछते भी नहीं है ना, हम उनको इस तरह से फोकस भी करवाते हैं बहुत बड़ी बात, कि कौन बहुत से अच्छी कबीले बात, कौन से मकसद से ताल्लुक है। बच्चों को सब मुसलमान है, सब पाकिस्तानी है, अगर बहुत उसमें अच्छी कोई बात, हिंदू भी है तो हमें नहीं पता हाँ, स्कूल के सही अंदर सही भी। बात है, ठीक है, हम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कि किसी की दिल आजादी ना हो उसके हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं। इसी सांगल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां भी कितने विलेजेस ऐसे हैं, हर पैदा के अंदर कितने विलेजेस ऐसे हैं जिसमें जो ये हिंदुओं के विलेजेस हैं। अच्छा, ये बताएं इसमें हमारे जो हुकूमतों के किरदार है वो क्यों नहीं नजर आते हैं यार? सबसे अहम बात तो ये है ना, जब ये आप जो जा रहे हैं मत तरक्याती कामों का कुछ दिखाई दे रहा है रोडों के हवाले से या गांव देहात जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये उनको जरूरत ऐसी यकीनी बात है कि जब नहीं है तो आपने लगाया ना। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए थल पैकेज जो है तो बुलंदी के ऊपर है, अच्छा, समझिए कि सिंध का मरी, अच्छा, सिंध का इस्लामाबाद, अच्छा, 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 वहाँ पे जो मिट्टी इलाका है वो इतना खूबसूरत है जैसे कि दामन को इस्लामाबाद का, हो, इतना खूबसूरत है। वो अच्छा, बहुत रिच एरिया है, हर घर के अंदर डॉक्टर है। इससे आगे थल पैकेज है जहाँ से बिजली आपको पता थर्ड पावर कोल प्लांट जो है वो वहीं पर ही है। अच्छा, जी, 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 थर्ड कोल पावर प्लांट जो है वहीं पर बिल्कुल, ही है। हाँ, तो बिजली बन के पंजाब भी जा रही है, हर जगह जा रही है। मगर थर्ड पार्क के अंदर इन विलेजेस के अंदर हम लोग ट्यूबवेल लगा रहे हैं, सोलर ट्यूबवेल लगा रहे हैं। देखिए क्यों कि वहाँ बिजली नहीं है, जहाँ से बिजली बन के जा रही है आगे वहाँ बिजली ही नहीं है। क्या अलमिया है हालांकि यार, इतना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत करीब इंडिया की बॉर्डर लगती है। वहाँ पे कोस्ट गार्ड वाले भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे एजेंसी भी बैठी हुई हैं और बहुत इंतहाई खूबसूरत इलाका है कि अगर मैं कहूँ तो वो गलत ना होगा कि सिंध का इस्लामाबाद आप कह लें इसको। अच्छा, इतना खूबसूरत इलाका है और वहाँ के रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, अब वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है या चाइना ने बनाया, जगह जगह चाइना के झंडे लगे हुए हैं। अच्छा, ये चाइना ने बनाया या सिंध गवर्नमेंट ने बनाया या ये क्या मुश्तरका काबिज है दोनों की। इसलिए कि थर्ड कोल पावर प्लांट वालों ने ही रोड बनवाए हैं वो, हाँ, इतना पता है उनको। अच्छा, अच्छा, अब वो कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा ये चलो मगर कुछ तो हो रहा है ना मतलब होने पूरे से सिंध के अंदर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन हाईवेज हैं उस पे बहुत अच्छे रोड बनना शुरू हो चुके हुए हैं। अच्छा, जिस कच्चे के इलाके से मैं 2 दिन पहले आया हूँ और वहां भी वो कच्चा से नाम गए। अच्छा, ठीक है, और वो माशाल्लाह पूरा बहुत अच्छा रोड बन चुका हुआ है।